आज से हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास है तो अपने लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा बेसिक आइडिया लेंगे। मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इन डेप्थ एनालिसिस तो अपने लोग आगे चल के करेंगे ही, ठीक है। मगर आज हम लोग लेंगे कि टैक्स क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी कौन है, जीएसटी आया कैसे, डायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, ये सब सारा चीज का थोड़ा बहुत अपने लोग क्या करेंगे ना, आज पहले जिस्ट ले लेंगे और जितना अपने लोग आगे बढ़ पाएंगे आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम बोर्ड पे थोड़ा बहुत लिख लिख के समझाना अपना पॉइंट वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग भी उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो समझिए कि ये टैक्स क्या होता है। मतलब हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं टैक्स, इसका मतलब क्या है। टैक्स क्या होता है कि गवर्नमेंट हम लोगों से एक फाइनेंशियल चार्ज लेता है, ठीक है। मतलब वो हम लोगों पे लेवी करता है। वो हम लोगों को क्या बोलता है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट भी एक तरह से बिजनेस कर रहा है। पहले तो ये समझिए, माने इंडिया उसके कंपनी का नाम है, गवर्नमेंट के कंपनी का नाम है इंडिया। तो वो अपना इंडिया कंपनी का खर्चा निकालेगा कैसे, हम लोग से ही निकालेगा। तो वो क्या कर रहा है कि हम लोगों को बोलता है कि फाइनेंशियल चार्ज आप लोग पे करिएगा ईयरली, जैसे भी, मतलब एज द केस में भी। डायरेक्ट टैक्स ईयरली होता है, टीडीएस होता है एक चीज, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी। तो ये सब सारा क्या करता है ना, गवर्नमेंट खर्चा हम लोगों से लेता है, मतलब अपना खर्चा हम लोगों के थ्रू निकालता है, जो कि आगे चल के हम लोगों को ही बेनिफिट मिलता है उस चीज का। मतलब जो ग्रोथ हो रहा है, जो हम लोग का देखते हैं रोड्स बन रहा है, इतना सब चीज जो गवर्नमेंट करके दे रहा है, वो ये सब खर्चे से ही आता है। तो टैक्स क्या हो रहा है, बेसिकली टैक्स क्या हुआ, एक फाइनेंशियल चार्ज, ठीक है। हम यहां शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। अलग से इसका 4 या 5 पेज का, एक्सेप्ट फॉर ये जो हम बुकलेट देंगे आप लोगों को, 4 या 5 पेज का वो खुद से मेरा बनाया हुआ शीट है, वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। वो आप लोगों को जस्ट रीड करना है, उसका एक्सप्लेनेशन हम यहां पर दे दे रहे हैं। फाइनेंशियल चार्ज गवर्नमेंट लेता है टू मीट एक्सपेंडिचर्स। शॉर्ट में लिख दी हम, एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को मेरा शीट में मिल जाएगा, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, इसको आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए। वैसे कॉपी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बिकॉज ये सारा चीज क्या है, स्टडी मैट में आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब जो हम शीट देंगे उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, बट स्टिल कॉपी करना है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंस समझेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में। डीटी एंड आईडीटी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, बट अपने लोग फुल यूज करते हैं, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है। डायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, समझिए कि डायरेक्ट टैक्स हो गया जो एक पर्सन पे लगता है, मतलब एक इंसान पे लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो बर्डन है, मतलब समझ लीजिए, हम बोर्ड पे लिख के समझा रहे हैं, आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। समझ लीजिए मेरा इनकम आया, मेरा बैलेंस शीट बन रहा है, मेरा इनकम आया 5 लाख रुपया, ठीक है। मेरा एक्सपेंस आया 3 लाख रुपया, तो नेट में मेरे को कितना पे टैक्स देना है, ये 2 लाख रुपया पे हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। गवर्नमेंट क्या करता है, डायरेक्ट टैक्स में रेट को ना स्पेसिफाई करके देता है। मतलब उनका एक स्लैब बनाया हुआ है कि इंडिविजुअल को 30% देना है, थोड़ा और इनकम बढ़ेगा तो 30 की जगह 20% देना है उस पर्टिकुलर पे। तो ये सारा स्लैब बनाया हुआ है, ये आप लोगों को नेट पे मिल जाएगा। मतलब ये मेरे को पढ़ाना नहीं है, ठीक है। हम लोग एक बेसिक लेके चलेंगे, समझ लीजिए इस केस में 30% टैक्स बनता है, ठीक है। जो भी टैक्सेबल इनकम आया उस पे 30% टैक्स बनता है। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि ये 2 लाख, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, टीआई हम लिख रहे हैं, टैक्सेबल इनकम, इस पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप 30% हमको टैक्स दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हुआ, 30% इज 60,000। मतलब ये गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि ये टैक्स आदित्य गंभीर आप खुद दीजिएगा,
इसका जो बर्डन है हम किसी और पे पास ऑन नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते अपना फ्रेंड को जाके कि प्लीज भाई तुम मेरे बदले टैक्स दे दो, नहीं हो सकता ऐसे। ये पर्टिकुलरली डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ही यही हुआ कि डायरेक्टली हम ही को देना है, ठीक है। इसका बेसिकली क्या हुआ, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन इनकम। एक पर्सन का इनकम पे इंपोज होता है जो कि गवर्नमेंट चार्ज लेता है, ठीक है। बर्डन कैन नॉट बी पास्ड ऑन। और क्या होता है कि ये इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब इसका एग्जांपल अगर लेके चले तो इनकम टैक्स, ठीक है। ये जो नोट्स है मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसका डिफरेंस मतलब एज इन डिफरेंसेस और वो सब चीज 4 पेज का जो मेरा शीट है ना उसमें ऑलरेडी है, ठीक है। हम जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मतलब हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आप लोगों को। वो 4 पेज का शीट आप लोगों को मिल जाएगा तो आप लोगों को बेटर वे में और समझ में आ जाएगा चीज। अब क्या होता है, एक हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं टीडीएस का, ठीक है, जिससे क्या होगा ना कि आप लोगों को ये जो टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट से जीएसटी में हेल्प होगा। कैसे होगा समझिए। समझ लीजिए कि मेरे को कोई भी अगर पेमेंट कर रहा है, मतलब मेरा एक कंपनी है, हम चला रहे हैं, मेरा 5 लाख का इनकम आया, 3 लाख का खर्चा आया, 2 लाख मेरा टैक्सेबल इनकम आया, जिसपे 60,000 रुपया मेरा इनकम टैक्स बना जो हमको गवर्नमेंट को पे करना है। अभी तक का सिचुएशन यही है, ठीक है। अब हम बिजनेस कर रहे थे तो हमको भी तो कोई पेमेंट कर रहा है ना, मतलब हम कुछ सामान दिए उनको या कुछ भी हम कोई भी काम किए उनके साथ, तो हमको क्या करता है सामने वाला टीडीएस काट करके पेमेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। कोई भी प्रकार का इनकम अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमको टीडीएस काटना है। तो बेसिकली सामने वाला क्या कर रहा है, मेरे को किसी प्रकार का इनकम दे रहा है तो मेरे पे टीडीएस काट रहा है। तो समझ लीजिए कि 10,000 रुपए का वो हम पे टीडीएस टोटल पूरा साल में काटा है। अब क्या होगा, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये जो 10,000 रुपया है ना, आप आराम से बेफिक्र होके माइनस कर लो यहां से, और आप हमको 50,000 रुपए ही दो, हमको नहीं चाहिए 60,000 रुपए आपसे, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए आपके नाम का ऑलरेडी जमा हो चुका है। अगर ये मेरा पेएबल 0 आता, मतलब यहां अगर 0 आता, ठीक है, समझिए चीज को, यहां अगर 0 आता 60,000 के जगह और 10,000 रुपए मेरे नाम का ऑलरेडी पेड है ना, तो हम उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। अब हम क्या बोले फिर से समझिए कि अगर पेएबल 0 आता, ये 60,000 रुपया अगर 0 होता और ये 10,000 रुपया मेरा नाम का जमा हुआ था ऑलरेडी, तो भी हम ये 10,000 रुपया क्लेम कर सकते थे रिफंड के नाम पे गवर्नमेंट से। ये भी अलाउ करता है गवर्नमेंट। आई होप अभी तक क्लियर है। सेम चीज क्या होगा ना कि जीएसटी में आएगा, इसको आप लोग आउटपुट टैक्स पकड़ के चलोगे, इसको इनपुट टैक्स, सॉर्ट ऑफ सेम ही है, मतलब चीज ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत अलग होगा, लॉज अलग होगा, जो भी है, बट देन कहानी यही है। मतलब कि हम पेएबल जो आएगा माइनस जो आप ऑलरेडी मेरे नाम का पेड हो चुका है, ठीक है। आई होप डायरेक्ट टैक्स क्या होता है थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को लग गया होगा। इसको हम मिटा रहे हैं। मेरे साथ साथ आप लोग कॉपी कर सकते हैं, मतलब जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं आप लोग भी साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब आते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जीएसटी सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स को बेटर वे में समझना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट टैक्स तो समझा दिए, बट इनडायरेक्ट टैक्स भी क्या होता है ये भी आप लोगों को ठीक तरीका से समझना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको भी एक एग्जांपल से ही समझाएंगे, पहला बात। सेकंड है, बस इतना जान के रखिए कि इसका जो बर्डन होता है, मतलब ये टैक्स पे करने का जो बर्डन था, डायरेक्ट टैक्स में क्या था, हम खुद पे कर रहे थे, हम इसका जो बर्डन है ये हम क्या कर सकते हैं ना, पास ऑन कर सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। वो कहां लग रहा था, इंसान का इनकम पे, उस पर्टिकुलर पर्सन का इनकम पे लग रहा था, और ये कहां लग रहा है, गुड्स एंड सर्विस पे, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार का गुड्स एंड सर्विस का अगर हम लोग सेल करते हैं तो हम लोगों को जीएसटी उस पे देना पड़ता है। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे कि हम एक एग्जांपल से आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन और बेटर वे में दे रहे हैं, ठीक है। ये पेमेंट जो होता है ना, पेमेंट सप्लायर ही करता है, मतलब जो सेल कर रहा है ना, पेमेंट वही करेगा,
वही इंसान जीएसटी पे कर रहा है, बट क्या है उसका जो बर्डन है, मतलब वो जो अमाउंट है, जो अमाउंट पे करना है ना, वो कस्टमर से ले करके पे कर सकता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बर्डन पास ऑन हो जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा आप लोग। ए से बी माल खरीद रहा है 100 रुपए में, ठीक है। बी सी को माल बेच रहा है 200 रुपए में, ठीक है। 100 रुपए का माल खरीदा 200 रुपए में। इस पे हम लोग एक बार के लिए रेट सिंपल रखने के लिए ना, हम लोग ऐसे चलते हैं कि 10%, एक बार के लिए सिंपल रखने के लिए, समझ में आने के लिए, कि 10% का टैक्स, माने इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी बोल लीजिए, गवर्नमेंट चार्ज करता है। तो क्या होगा, 10 रुपए का यहां गवर्नमेंट बोलता है कि इस पे 10 रुपए का टैक्स लगेगा, और यहां 20 रुपया हो गया। क्लियर, अभी तक क्लियर है? मतलब 200 रुपए पे 10%, 100 रुपए पे 10%। अब पेमेंट तो सप्लायर ही कर रहा है। यहां देखिए हम क्या बोल रहे थे, अभी 2 मिनट पहले बोले थे, पेमेंट तो बी ही करेगा। कितना रुपया? 20 रुपया टोटल में 20 रुपया बी को जमा करना है गवर्नमेंट को। फाइनल जो सेल का अमाउंट आएगा उस पे वो जो अमाउंट होगा जीएसटी का, वो पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बात यही है कहानी। अब माने वो टोटल में गवर्नमेंट के पास चले जाना चाहिए। अब 20 रुपया पेमेंट तो बी को ही करना है, सप्लायर ही पेमेंट करता। अभी 2 मिनट पहले बोले थे कि पेमेंट तो सप्लायर ही करता है, बट रिकवर वो कस्टमर से कर सकता है, पहला चीज। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है जानने का, देखिए वो रिकवर कर रहा है ऑलरेडी 20 रुपया, मतलब वो इससे लेगा 220 रुपया, ये पेमेंट कर रहा है 220, ये ए को पेमेंट कर रहा है 110। चीज समझ के देखिए, 100 रुपया नहीं दे रहा है, 110 रुपया दे रहा है ये ए को, और ये रिकवर कर रहा है 220 रुपया, ठीक है। अब क्या होगा, बी और एक काम जो कर सकता, अभी 2 मिनट पहले टीडीएस में ही समझाए थे जो चीज, कि 10 रुपए का वो इनपुट क्लेम कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। क्या होगा, गवर्नमेंट को बी गवर्नमेंट को 10 ही रुपया पे करेगा, और दिखाएगा ये कि भैया मेरा 20 रुपया पेएबल था, यस हम पे कर रहे हैं, मेरे नाम का ए ऑलरेडी 10 रुपया आपको दे चुका है आईटीसी के नाम पे। क्लियर हुआ? तो अब यहां क्या हो रहा है, जो चीज टीडीएस में भी एक तरह से आ रहा था, बोल सकते हैं आप लोग कि ईयर एंड पे जाके हम उसका या तो रिफंड क्लेम कर ले या तो फिर माइनस करवा ले, एज द केस में भी। अब क्या हुआ कि यहां पर कहानी समझिए क्या हुआ, मतलब हम जो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन पास ऑन और सारा चीज बता रहे थे, अब हम इन शॉर्ट पूरा एक बार में दिखा दे रहे हैं। ये बर्डन इसको पास ऑन कर रहा है, और ये बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर को पास ऑन कर दे रहा है। पेमेंट बी ही कर रहा है, सप्लायर जो है गुड्स का या सर्विस का, वही पेमेंट कर रहा है, उसमें कोई डिनायल नहीं है, ठीक है। वहां क्या हो रहा था, वहां पर्सन का इनकम पे टैक्स लग रहा था कि आप 2 लाख रुपए का इनकम दिखाओगे, उस पे हम 30% या जो भी रेट होगा उस पे हम आपको चार्ज करेंगे, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स पे लग रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड और सर्विसेज, जैसा भी केस हो। तो यहां क्या हुआ, अल्टीमेटली कहानी 20 रुपया माइनस 10 रुपया इज इक्वल टू 10 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को बी पे कर देगा, ठीक है। अब ये दिखा देगा कि 10 रुपया मेरे नाम का ए ऑलरेडी जमा कर चुका है। क्लियर हुआ? अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है डीटी और आईडीटी का, और हम लोग टैक्स भी समझ लिए हैं क्या होता है। इसका जो थियोरेटिकल डेफिनेशन है वो मेरे शीट में मेंशन्ड है, वो आप लोग रीड कर लीजिएगा एक बार। अच्छा, आप लोगों को पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था, मतलब कब से स्टार्ट हुआ था? 26, ये जस्ट जानकारी के लिए लेके रखिए, 26 जनवरी 1950, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हम शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं COI, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था। इसमें क्या है ना, सारा रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशन कुछ भी आता है तो सारा इसके अनुसार होना चाहिए, मतलब इसके दायरे में रह के करना है। मतलब गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी रूल
कोई भी लॉ, कुछ भी, कोई भी चीज आ रहा है वो इसके दायरे में आना चाहिए। जैसे ही अगर इसके दायरे के बाहर जा रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है। वॉइड का मतलब इलीगल माना जाता है उसको, मतलब उसको लाया ही नहीं जाता है बेसिकली। ये जानकारी के लिए आप लोगों को हम बता दिए, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि ये कौन है? ये तो सबको पता ही होगा, ये है नरेंद्र मोदी जी। इनका ही सरकार में बेसिकली जीएसटी आया है, ठीक है। जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल हुआ है, ठीक है। साथ ही में ये भी जान के रखिए कि जम्मू एंड कश्मीर में J&K में 7 जुलाई को हुआ है, यही सेम चीज 2017, ठीक है। मतलब बेसिकली 1 जुलाई से ही हो गया, बट 7 जुलाई से ऑल ओवर इंडिया में हो गया, ठीक है। और फर्स्ट जो कंट्री था जीएसटी लाने का, फर्स्ट कंट्री एकदम जो सबसे पहला जीएसटी का लॉस को सारा एप्लीकेबल किया, वो था फ्रांस 1954 में। आई होप अभी तक का बात क्लियर है। आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी पे 2 मिनट बाद। बट 1 जुलाई को जीएसटी आया 2017, जम्मू एंड कश्मीर में 7 जुलाई 2017। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अप्लाई जीएसटी, मतलब टू स्टार्ट विद जीएसटी इन 1954, ठीक है। और एक चीज बता दें आप लोगों को कि 2000 साल में, मतलब ईयर 2000 में, मिलेनियम ईयर जिसको हम लोग बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का जो गवर्नमेंट था ना, वो लोग लेकिन बोला था जीएसटी के बारे में कि आप लोग लाइए। आया कब? 17 साल बाद। 17 साल बाद वो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, 17.5 साल बाद एक तरह से, ठीक है। तो ये भी जानकारी के लिए आप लोग जान के रखिए। अब नेक्स्ट जो चीज है जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि 3 प्रकार का जीएसटी होता है, टाइप्स ऑफ जीएसटी। अंदर में नहीं जाएंगे अभी हम, मतलब जस्ट बता के रख दे रहे हैं, आगे चल के हम लोग सीखेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट इंटीग्रेटेड, ठीक है। फुल फॉर्म सारा चीज जो डिस्कशन है हम लोग आगे चल के करेंगे। जस्ट जानकारी के लिए आप लोगों को बता दिए कि 3 प्रकार का जीएसटी होता है। टर्नओवर एक्सीड्स 20 lakhs पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। यही चीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिल स्टेट्स जिसको बोल सकते हैं, मतलब हिली एरियाज जो होता है, उन लोग के लिए यही वाला लिमिट 10 लाख का है। और कुछ कुछ केसेस में बिजनेस को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। वो कब होता है, वो इंटरेस्टिंग बात है। ये सब तो नॉर्मल बात है जो अपने लोग डिस्कस कर लिए, ये आगे आएगा भी। मेरा एक बिजनेस है, हम माल खरीदा बेची कर रहे हैं। ये मार्कर पेन समझ लीजिए, हम सेल करते हैं, तो बाय सेल करते हैं। अगर सामने वाला मेरे को ये बोल देता है कि अगर आप मेरे को जीएसटी बिल नहीं दोगे हम आपसे काम ही नहीं करेंगे, मतलब मेरा 20 लाख के नीचे है, समझ के चलिए पहले हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मेरा 20 लाख के नीचे है टर्नओवर, तो मेरे को जरूरी नहीं है अभी रजिस्ट्रेशन कराना। मगर अगर मेरे को सामने वाला बोल दे रहा है कि भाई आप जब तक जीएसटी बिल नहीं चार्ज करेंगे हम पे, मतलब जब तक हमको जीएसटी बिल नहीं देंगे हम आपसे काम नहीं करेंगे, ऐसा अगर बोल देता है फर्स्टली, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, वरना तो हम बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, हम तो बैठे रह जाएंगे। तो हमको वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के उसमें दायरे पे आ गया कि आपको तो करवाना ही पड़ेगा अगर बिजनेस करना है। ऐसा वो बोलेगा क्यों? क्वेश्चन है ये कि ऐसा वो बोलेगा क्यों? जीएसटी का इनपुट मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जीएसटी का जो होता है वो हम लोग को इनपुट मिलता है। तो अगर वो आप अगर उसको जीएसटी बिल देंगे ही नहीं तो वो इनपुट क्लेम करेगा कैसे? क्योंकि आगे तो वो जीएसटी चार्ज कर रहा है। जीएसटी वो आगे इनपुट जो होता है वो बेसिकली क्या है कि सामने वाला इनपुट लेगा,
मतलब आप अगर उसको कुछ माल बेच रहे हो, जैसे बी का हम लोग के केस में जो था ए बी एंड सी, अगर ए रजिस्टर्ड नहीं होता, चीज को समझिए, अगर ए रजिस्टर्ड नहीं होता तो बी वो 10 रुपए का इनपुट क्लेम नहीं कर पाता। आई होप मेरा पॉइंट ये क्लियर हुआ कि अगर ए रजिस्टर्ड नहीं है तो वो बी 10 रुपए का इनपुट क्लेम करेगा कैसे, क्योंकि ए तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो जीएसटी दिया ही नहीं, वो देगा तब तो आप इनपुट क्लेम करेंगे। ठीक है, इसीलिए बोलता है कि अगर सामने वाला पार्टी आपका बोलता है आपको कि नहीं हमको जीएसटी बिल चाहिए, जीएसटी में ही काम करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली भी करवाना पड़ सकता है 20 लाख के नीचे। ठीक है, या 10 लाख, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। इनको हम लोग एक तरह से सुपर हीरो मानते हैं। ठीक है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और इंडिया के ऑब्वियसली अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है, और आने वाले साल में भी लग तो रहा है कि यही रहेंगे, देखते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली ना इंडिया में हम जीएसटी के बारे में वो सब नहीं पढ़ा रहे, एज अ होल थोड़ा सा इनके बारे में बता दे रहे हैं। ये क्या है ना, इंडिया को एक डिफरेंट नजरिया से देखते हैं। मतलब हम लोग का देखने का जो तरीका था पहले और अभी जो देखने का तरीका है ना, वो बहुत डिफरेंट है। मतलब ये क्या है, ये बोलते हैं इंडिया एक तरह का सुपर पावर है। मतलब जैसे हम लोग बोलते थे वो यूएस तो हमसे बड़ा है, या कोई और कंट्री लो तो हमसे बड़ा है। इनका देखने का वो तरीका नहीं है। इनका है कि हम भी उसी लेवल पे हैं। हाँ, आने में थोड़ा टाइम लगेगा हो सकता है, बट अल्टीमेटली हम उसी लेवल पे हैं। तो एक तरह से हम लोग जैसे पिक्चर का हीरो बोलते हैं ना, पिक्चर का हीरो के टाइप के ही है ये। ठीक है, तो इनके ही बेसिकली सरकार में आया है। मतलब जब ये प्राइम मिनिस्टर है तभी जीएसटी आया है, तभी बहुत सारा चेंजेस आया, डीमोनेटाइजेशन हुआ है। मतलब जीएसटी आने के बाद डीमोनेटाइजेशन भी हुआ है। तो ये काफी क्या है ना, ये अपने एंड से बहुत ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया को बहुत आगे लेकर के जाएं। ऑब्वियस सा बात है, पहले अगर कुछ हम समझ लीजिए घर है 20-25 साल से बंद पड़ा है, तो ऑब्वियस सा बात है पहले मेरे को साफ सफाई करना पड़ेगा। वो साफ सफाई में टाइम लगेगा, फिर हम पेंट कराएंगे। समझ के देखिए, अल्टीमेटली वही हो रहा है कि इंडिया पहले क्या था, थोड़ा गंदा था, मतलब थोड़ा गंदगी था, तो उसको क्या है अब आस्ते आस्ते वो साफ सफाई करके एक लेवल पे लाया। यहां से अब वो आगे लेकर के जाएंगे। तो इनके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जन फॉर है, बहुत जन अगेंस्ट है, सबका अपना अपना व्यूज होता है। उसमें कोई मतलब हमारा लड़ाई नहीं है कि आप फॉर है, वो आपका व्यू है, वो सबका अपना अपना व्यू होता है। ये जो किए हैं वो मैं आपको को थोड़ा सा आइडिया दे दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रॉपर मेरे स्टडी मैट से हम लोग डिस्कशन अपना जीएसटी का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक का जो थोड़ा बहुत आइडिया देना था वो मेरे एंड से ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। तो 4 पेज का जो शीट मिलेगा ना, उसमें आप लोगों को काफी हद तक थ्योरी जो पार्ट है वो आप लोग रीड करिएगा, तो आप लोगों को पूरी ही क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हम लोग जीएसटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब अब मेरा जो डिस्कशन होगा वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, सब चीज हो गया। हम आप लोगों को बेसिकली क्या किए हैं, एक बेस सेट करके दे दिए हैं। अब मेरे को क्या है, पढ़ाने में इजियर होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को अब आइडिया लग चुका है कि जीएसटी किस तरीके से, कहां से आया, कब आया, कौन फर्स्ट कंट्री था, सारा चीज का आप लोगों को आइडिया लग चुका है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग को व्यू करना है और साथ में मेरा बात सुनना है। जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हम आप लोगों को बोर्ड पे देते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो अपना आ रहा है स्क्रीन पे वो है कि क्या दिखा रहा है, यहां दिखा रहा है कि एक पहले, ये पहले का है और ये अभी का स्टेटस है। पहले एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, सीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये सारा ऑलरेडी अलग अलग से घुसा हुआ था। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर है ये सारा चीज, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, सीएसटी। अभी आगे आएंगे कि किस पे कौन सा चीज लगता है, मतलब मैन्युफैक्चर पे क्या लग रहा है, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस टैक्स लग रहा है कि वैट लग रहा है, सब चीज पे आएंगे हम। मतलब सारा चीज का डिस्कशन अभी करेंगे इसके बाद। बट पहले ये समझ के चलिए कि गवर्नमेंट ये सारा चीज को ना अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से, माने सब चीज को गुड्स एंड सर्विस टैक्स में डाल दिया है और सारा चीज इसके अंदर आ गया, प्लस अपने हिसाब से और पॉलिश कर दिया है। तो बहुत बेटर हो गया है पहले से लॉज
ऑब्वियस सा बात है, नया नया स्टार्ट है ना, तो स्टार्ट में हर चीज दिक्कत होता है, हर चीज स्टार्ट में। फर्स्ट क्लास में आप लोगों को जैसे अभी दिक्कत हो रहा होगा कैचअप करने में, बट आस्ते आस्ते वो चीज क्या है, आप लोगों को हैबिट हो जाएगा करते करते। ये हम लोग समझेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम इन प्रीवियस डेज कैसे हुआ करता था। अभी जीएसटी में घुसे नहीं अभी तक फुल्ली, पहले हम आप लोगों को अभी बैकग्राउंड में ही है एक तरह से, ठीक है। ये स्टडी मैट आप लोग सबके पास है ऑलरेडी, आप लोग स्टडी मैट के साथ साथ भी चल सकते हैं, मतलब स्टडी मैट में भी व्यू कर सकते हैं, अपना रनिंग नोट्स भी आप लोग बनाते चलिए, ठीक है। साथ ही साथ समझ लीजिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 पार्ट में बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि डिवाइड होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरर, जो ये मार्कर पेन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो प्रोड्यूसर है इस पर्टिकुलर मार्कर पेन का, ठीक है, वो हो गया मैन्युफैक्चरर, मतलब जो माल बना रहा है। नेक्स्ट आता है जो इस मार्कर पेन को खरीदा बेची कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडर। गुड्स से रिलेट हम लोग मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को करते हैं, मतलब गुड्स, ये गुड है, और हम क्या हुए, हम हुए सर्विस देने वाले, हम सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर वो अलग से है, ठीक है। अभी तक आई होप क्लियर है कि 3 पार्ट में डिवाइड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस, ठीक है। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर गुड्स से रिलेट होता है, और सर्विस तो हम जो दे रहे हैं वो सर्विस है, किसी भी प्रकार का हम सर्विस दे रहे हैं। गुड्स का अगर प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, जो मैन्युफैक्चरर पे कर रहा है। चार्ट ठीक से देखिए, गुड्स हुआ, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। सेम चीज ट्रेडर, गुड्स का ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, गुड्स का ट्रेडिंग कर रहा है, और वो वैट, सीएसटी, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स पे कर रहा है। वैट हो गया विद इन द स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर अगर खरीदा बेची कर रहा है उस पे लगता है वैट। सेल ऑफ गुड्स पे वैट लगता है विद इन द स्टेट। सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, मतलब स्टेट के बाहर, एक पर्टिकुलर स्टेट है, समझ लीजिए उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, कोई भी स्टेट ले लीजिए आप लोग, उस स्टेट के अगर बाहर कर रहा है, मुरादाबाद तो नहीं, सॉरी, मध्य प्रदेश, ये सब सारा आप लोग ले सकते हैं। मतलब समझ लीजिए वेस्ट बंगाल से माल जा रहा है, अगर समझ के चलिए कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता से अगर माल जा रहा है, दुर्गापुर ये जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर दोनों, तो इस पे लगेगा वैट, ठीक है। कोलकाता से अगर माल जा रहा है एमपी, मध्य प्रदेश, तो इस पे लगेगा सीएसटी, ठीक है। तो क्या हुआ कि ट्रेडिंग हो रहा है अगर, तो वैट, सीएसटी, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स भी छोटा छोटा टैक्सेस है जो लगता है, मतलब परचेज टैक्स एंड एंट्री टैक्स, ये दोनों छोटा छोटा टैक्सेस है जो कि चार्ज होता है। नेक्स्ट आता है सर्विस। सर्विस प्रोवाइडर तो सर्विस टैक्स देगा, समझ में आ गया कि हम अगर, ये हम पहले का सिनेरियो समझा रहे हैं, हम अगर सर्विस दे रहे हैं तो हम तो सर्विस टैक्स देंगे ही। सर्विस रिसीवर भी रिवर्स चार्ज के केस में, अभी सिर्फ सुन के रखिए, रिवर्स चार्ज के केस में सर्विस टैक्स देगा। जीएसटी में भी आएगा सेम चीज, ठीक है, मतलब जीएसटी में भी सेम चीज एप्लीकेशन है कि रिवर्स चार्ज के केस में हम ही जीएसटी पे करेंगे। रिवर्स चार्ज क्या होता है, अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, या अनरजिस्टर्ड है जो कि सर्विस टैक्स या जीएसटी, आगे आके जीएसटी, या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर हम उससे कोई सर्विस ले रहे हैं तो हमको जीएसटी या सर्विस टैक्स देना है। पहले सर्विस टैक्स था, अब जीएसटी, ठीक है। मतलब अनरजिस्टर्ड पार्टी से अगर हम किसी भी प्रकार का सर्विस ले रहे हैं तो हमको सर्विस टैक्स, रिसीवर को, हम रिसीवर हो गए ना, हम रिसीवर हो गए, हम रिसीवर बन के उनसे सर्विस ले रहे हैं तो हमको सर्विस टैक्स पे करना है। तो यहां पे भी वही बोला हुआ है कि प्रोवाइडर तो देगा ही सर्विस टैक्स, समझ में आता है, साथ में रिसीवर भी कुछ कुछ केसेस में देगा। वो केस क्या है, अनरजिस्टर्ड पार्टी से जब हम सर्विस लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज। आप लोग यहां एरो करके लिख सकते हैं रिवर्स चार्ज, अभी लिख के सिर्फ रख लीजिए, आगे चल के एक्सप्लेनेशन अपना आएगा। आगे बढ़ रहे, पहले क्या होता था ना, पहले का जो सिनेरियो था हम आप लोगों को बता दें कि कस्टम्स ड्यूटी जो होता है
ये BCD, CVD, SAD, सेस हम लिख रहे हैं एक बार बोर्ड पे कि क्या होगा, मतलब मीनिंग क्या है, सब चीज हम बता रहे हैं। बट कस्टम ड्यूटी जो लेवी होता था वो इंपोर्ट पे होता था। लेवी मतलब लगता था, लगना। जैसे इनकम टैक्स लेवी होता है, मतलब लेवी कब हो रहा है, लगना। लेवी का मतलब हो गया इंपोज होना, लगना, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोगों को कस्टम्स ड्यूटी पे करना पड़ता था पहले। एक्साइज ड्यूटी भी मैन्युफैक्चर पे लगता था, अभी समझाया थोड़ा देर पहले, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। सर्विस टैक्स एंड सेस प्रोवाइडेड सर्विसेज, मतलब सर्विसेज पे लगता था और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग पे करते थे। CST भी सेम है, सेल ऑफ गुड्स पे लगता था, बट क्या, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, ठीक है, वो भी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते थे। यहां देखिए CST और वैट दे रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, CST दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों? वैट इसलिए क्योंकि विद इन द स्टेट है, वो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर हो रहा था, इसलिए उसी स्टेट में ही खरीदा बेची जो भी होना है हो जा रहा था, सेल ऑफ गुड्स। CST क्या है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट है, तो स्टेट्स का आपस में लड़ाई हो जाएगा कि हम ले तुम ले, कौन लेगा, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि हम लेगा, आप लोग छोड़ दो, हम ले लेगा, ठीक है। उसके बाद छोटा छोटा टैक्सेस है जो कि आप लोग का रीडिंग कैटेगरी पे, वो भी स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग पे करते हैं। जैसे एंट्री टैक्स हो गया, इंपोर्ट फ्रॉम अदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में माल घुस रहा है तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट लेता है टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी वूवी सब चीज में लगता है। लग्जरी टैक्स, होटल रूम्स अगर हम बुक कर रहे हैं। लॉटरी टैक्स तो गैम्बलिंग और ये सब लॉटरी में स्टेट गवर्नमेंट को हम लोगों को पे करना पड़ता है। हम एक बार BCD का और CVD का फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं और SAD का, ठीक है। ये जस्ट आप लोग कॉपी करके रख लीजिए। BCD बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, CVD है ना, CVD स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। इसमें मेन बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी जो गवर्नमेंट चार्ज करता था इंपोर्ट पे। मेन है काउंटर वेलिंग ड्यूटी समझना। इससे क्या होगा, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी कुछ कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में बेसिकली लगता है। मेन है काउंटर वेलिंग ड्यूटी समझना। इसका मतलब क्या होता है, बोल क्या रहा है, गवर्नमेंट का मेन जो मोटो होता है वो हमको एक बात बताइए कि वो गवर्नमेंट क्या चाहता है, नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं कि हम लोग बाहर से माल इंपोर्ट करें कि हम लोग मेक इन इंडिया करें। नरेंद्र मोदी जी का कॉन्सेप्ट मेक इन इंडिया। वो क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि मतलब हम मैन्युफैक्चरर हैं विद इन द कंट्री, हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और सेम माल हम बाहर से इंपोर्ट भी कर रहा है कोई, मतलब कोई और पार्टी है जो इंपोर्ट करके बेच रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, मोदी जी मेरे को फेवर कर रहे हैं, उस पे CVD चार्ज कर रहे हैं, मेरे को फेवर कर रहे हैं, उस पे CVD चार्ज करके उसका रेट को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। क्यों, मैन्युफैक्चरर मतलब हम लोग को टू गिव सिक्योरिटी टू द मैन्युफैक्चरर्स, एक तरह से सिक्योरिटी देने के लिए हम लोग का सिक्योरिटी के लिए वो आगे चार्ज करते हैं। काउंटर करने के लिए हम, मेरा जो रेट है, मेरा रेट ऑब्वियसली हायर होगा, तभी वो इंपोर्ट कर रहा है। वो इंपोर्ट कब करेगा, जब उसको सस्ता में मिल रहा है, वरना तो वो मेरे से ही खरीद के बेच देता ना आगे, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप कुछ भी इंपोर्ट करो, हमको प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक कस्टम ड्यूटी आप दोगे, अगर आपका स्पेशल केस है तो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी और सेस तो लगेगा ही। साथ में आप एक टैक्स CVD भी दोगे हमको, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो माल है वो सारा मेरा देश में बने, हम नहीं चाहते कि वो माल बाहर बने। क्लियर हुआ? तो CVD भी चार्ज होता था पहले। आई होप अभी तक का ओल्ड सिनेरियो जो है हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। अब हम लोग GST पढ़ेंगे, मतलब हम यहां पढ़ाएंगे, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन जहां जहां है वहां हम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक काम करिए, 2 मिनट का
ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। बंद कर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले तो रीडिंग करेंगे, सारा चीज हम लोग रीड करेंगे पॉइंट वाइज, फिर हम साथ साथ एक्सप्लेनेशन अपना करते जाएंगे। जहां हमको बोर्ड पे एक्सप्लेन कुछ भी करना है वो हम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जहां मार्किंग करना है वो हम आप लोगों को खुद ही बता देंगे कि इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, या कोई चीज अगर अंडरलाइन करना है, कुछ लिखना है तो हम खुद से बता देंगे। बाकी रनिंग नोट्स जो आपका है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है, एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया ऑब्वियसली, विच रिप्लेस्ड मल्टीपल कैस्केडिंग टैक्सेस लेवीड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कैस्केडिंग, पहले क्या होता था कि वैट के टाइम पे टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, ठीक है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। अब गवर्नमेंट क्या किया है कि जीएसटी जब से आया है, सिस्टम क्या हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब यही होता है, कैस्केडिंग टैक्स का मतलब यही है कि टैक्स के ऊपर टैक्स। अब वो चीज हट चुका है, ठीक है, अब वो चीज नहीं है। अब जीएसटी जो भी लगता है वो टैक्स के ऊपर नहीं लग रहा है। और मतलब पहले क्या हो रहा था कि 100 का माल है, 10 रुपया वैट, तो 10 रुपया के ऊपर 110 आया, वो 110 पे फिर लग जाता था वैट। 110 के बाद अगर हम 130 में बेच रहे हैं तो वो 130 पे पूरा लग जाता था। वो चीज जीएसटी में नहीं है, जीएसटी पे नहीं लगता है, माने टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, जो एक्चुअल प्राइस है उसी पे लगता है, ठीक है। ये आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट था। अंडरलाइन कर लीजिएगा मल्टीपल कैस्केडिंग टैक्सेस को, और वहां लिख दीजिएगा टैक्स पे टैक्स, वो अब नहीं होता है जीएसटी में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, जीएसटी इज लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये समझाने का नहीं है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड as the Constitution Act 2017 following the passage of Constitution 122nd Amendment Bill। इसमें भी कुछ समझाने का नहीं है, जिस जानकारी के लिए आप लोगों के लिए। The GST is governed by a GST Council and its chairman is the Finance Minister of India। ये है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, ठीक है। ये बेसिकली चेयरमैन है, जीएसटी काउंसिल एक बना हुआ है, उसके ये चेयरमैन है, मतलब सारा जीएसटी। और ये नरेंद्र मोदी के राइट लेफ्ट हैंड वैसे आप बोल सकते हो। अमित शाह और अरुण जेटली ये दो ही मतलब इंसान है जो नरेंद्र मोदी का पूरा काम संभालते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जीएसटी का एक काउंसिल बना हुआ है, उसके ये चेयरमैन है। तो सारा जो लॉज की क्या रेट लगेगा, किस तरीके से कोई इश्यू आ रहा है, कुछ भी अगर है जीएसटी रिलेटेड मैटर, वो ये वही देखते हैं, ठीक है। तो जीएसटी इज गवर्न्ड बाय अ जीएसटी काउंसिल एंड इट्स चेयरमैन, मतलब हेड हो गया बेसिकली, इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पास में लिख सकते हैं अरुण जेटली। क्लियर। अंडर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्स्ड एट द फॉलोइंग रेट्स। यहां क्या बोल रहा है, मतलब जीएसटी का एक रेट नहीं है। समझ के चलिए अब क्या बोलना चाह रहा है कि जीएसटी का एक रेट नहीं है, हर चीज में अलग अलग रेट है, ठीक है। वो गवर्नमेंट, वो कौन सेट किया है, जीएसटी काउंसिल, और चेयरमैन मतलब फाइनेंस मिनिस्टर सेट किए हैं ये चीज, ठीक है। क्या है, 0%। पहले हम रीड कर दे रहे, फिर समझाएंगे। 5%, 12%, 18, 28 प्लस सेस, ठीक है। 0% क्या हुआ, 0% टैक्स लगाने का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं निल रेटेड। क्या बोलते हैं, निल रेटेड, ठीक है, माने एग्जेम्प्ट नहीं है। एग्जेम्प्ट अलग चीज हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया जीएसटी के दायरे से बाहर। एग्जेम्प्ट में जीएसटी का कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, मतलब जीएसटी का कोई लॉ वॉ कुछ नहीं आएगा। मगर निल रेटेड में, निल रेटेड मतलब 0%, इस पे जीएसटी का लॉज लगेगा, मतलब जीएसटी का लॉज एप्लीकेबल है। ये अभी 0 है, हो सकता है 5 साल बाद रेट आ जाए कोई। बात समझ में आया, ये अभी 0 है। अभी गवर्नमेंट बोला कि ये 0 है, ठीक है, बट आने वाला टाइम में हो सकता है इसमें रेट आ जाए। तो गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है हम हटाएंगे नहीं जीएसटी का दायरे से, जस्ट बिकॉज अभी 0 है।
ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीरो का ये मतलब नहीं है कि वो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है। बहुत जन कंफ्यूज होते हैं इस चीज पे कि जीएसटी का दायरे से बाहर, ऐसा बात नहीं है, वो अभी जीरो है। कहानी बस इतना ही है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर गुड या सर्विस वो अभी जीरो है। ठीक है, तो क्या क्या रेट्स है? 0, 5, 12, 18, 28, 28 प्लस सेस, और कुछ सेपरेट रेट्स है फॉर प्रेशियस मेटल जो अपना आएगा आगे। ठीक है, The salient features of the bill are as follows. Conferring simultaneous power, मतलब simultaneous मतलब एक साथ पावर देना upon parliament मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आप ऐसे समझ के चलिए कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को साइमल्टेनियस पावर दिया है। ठीक है, ये बिल जो जीएसटी बिल आया वो पावर देता है सेंट्रल और स्टेट दोनों को टू मेक लॉज गवर्निंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जीएसटी जो काउंसिल बना है ना, उसमें स्टेट का भी बहुत लोग हैं। अरुण जेटली तो क्या हो गया, सेंट्रल हो गया, वो पूरा इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है। और स्टेट क्या हुआ, पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल का कोई होगा, ममता बनर्जी, वो हो गया। मतलब बोलना चाह रहा है कि ममता बनर्जी को भी पावर है, साथ में अरुण जेटली को भी पावर है। ये हो सकता है कि पावर अरुण जेटली का थोड़ा ज्यादा है ममता बनर्जी से, ये हो सकता है। ठीक है, बट साइमल्टेनियस पावर है दोनों को। मतलब जीएसटी काउंसिल में स्टेट का लोग ही तो बन के सेंटर बनता है। सेंटर बनेगा कैसे? स्टेट का ही तो बन रहा है। गुजरात के ही तो थे, नरेंद्र मोदी कहां है, गुजरात के ही तो है, मतलब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वो आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, सब समिंग का मतलब एक साथ करना। ठीक है, एक साथ मतलब एक जगह ले आना चीज को। सब समिंग ऑफ वेरियस सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, रीड कर दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड लेवीज सच एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, कॉमनली नोन एज काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। बेसिकली सारा टैक्सेस को एक जगह ले आया। बात ये है। नेक्स्ट पॉइंट भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही चीज बोल रहा है। सब समिंग ऑफ स्टेट वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम लोग सेल्स टैक्स भी बोला करते थे। एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन टैक्स लेविड बाय द लोकल बॉडीज, सेंट्रल सेल्स टैक्स लेविड बाय द सेंटर एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स। ठीक है, पहले क्या होता था कि लेवी मतलब जो चार्ज करता था वो सेंटर ही करता था, सीएसटी, बट कलेक्शन जो होता था वो स्टेट का जिम्मेदारी था। ठीक है, ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये सारा टैक्सेस को अब एक जगह ले आया है गवर्नमेंट और उसको बोल दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पेंसिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लेयर्ड गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्या होता था, डिक्लेयर्ड गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, कुछ गुड्स ऐसा होता था जिसको स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया जाता था, वो चीज को अब गवर्नमेंट हटा दिया है। डिस्पेंसिंग मतलब हटा देना, खत्म करना। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है खत्म कर देना, मतलब वो कॉन्सेप्ट अब हटा दिया है कि कोई गुड स्पेशल इंपॉर्टेंस और ऐसा कुछ नहीं है, अब सारा चीज इक्वल लेवल पे चलेगा। ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वैसे, ये बिल का फीचर्स पढ़ रहे हैं। मतलब ये बिल में लिखा क्या था, वो जो बिल पास हुआ था 1 जुलाई को जो हम लोग आया है जीएसटी, उसमें लिखा क्या था, ये हम लोग वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब जीएसटी क्या होता है, कैसे चलता है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी भी बैकग्राउंड में ही है हम लोग। आज का क्लास बैकग्राउंड का ही क्लास है। आज का क्लास में हम लोग इन डेप्थ में ज्यादा नहीं जाएंगे। आज सिर्फ हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लेके रख लेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है, मतलब किस तरीके से आया, कहां से जीएसटी आ रहा है। ठीक है, मतलब रास्ता देख लेंगे आज। चलना अपने को आगे चल के आस्ते आस्ते हम लोग आगे माने चलते जाएंगे। नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, और फीचर्स क्या है ये बता रहा है। लेवी ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर पास में आईजीएसटी लिख दीजिएगा। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि 3 प्रकार का टैक्सेस होता है, मतलब जीएसटी होता है। एक होता है इंटीग्रेटेड, सेंट्रल और स्टेट। तो ये इंटीग्रेटेड के बारे में बता रहा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का,
ठीक है, तो क्या लगेगा, IGST, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, GST टू बी लेवीड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए, आगे आएगा अपना, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। सारे गुड्स पे लगता है एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर, ठीक है, मतलब ड्रिंक्स पे नहीं लगता है। ड्रिंक्स मतलब अल्कोहल पे। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शैल बी सब्जेक्ट to the levy of GST on a later date notified on the recommendation of the Goods and Services Tax Council। GST काउंसिल बोल रहा है कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट्स है उस पे GST हम लोग थोड़ा बाद में लाएंगे, आने ही वाला है, या जो भी प्लानिंग अपना चल रहा है अभी उस पे वैट लगता है। तो वैट अभी भी पूरी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वैट कुछ जगह में, जैसे पेट्रोलियम वाले जगह में लग रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, दो जगह नहीं लग रहा है, समझ के चलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। GST सारा गुड्स एंड सर्विसेज पे है एक्सेप्ट अल्कोहल, ऐसे समझ के रखिए, अल्कोहल पे नहीं है, पेट्रोल पे नहीं है। पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन दोनों चीज पे अभी GST नहीं लग रहा है, और बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे लग रहा है, माने सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड वाला, कंपेंसेशन टू द स्टेट्स फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल तक GST काउंसिल, मतलब GST बिल में लिखा है ये चीज कि GST काउंसिल को कुछ भी अगर नुकसान होता है स्टेट को GST आने से, मतलब रेवेन्यू का नुकसान, जैसे पहले हो सकता है वैट में 1000 करोड़ रुपया कमाता था स्टेट, ठीक है, स्टेट का बात हो रहा है, वेस्ट बंगाल 1000 करोड़ रुपया कमाता था, अब वही चीज गिर के 800 करोड़ हो गया है GST आने के बाद, तो वो जो 200 करोड़ का लॉस हुआ ना वो कंपेंसेट करेगा GST काउंसिल, ये लिखा है बिल में, पहला 5 साल तक, ताकि क्या है, नया चीज है, थोड़ा यूज टू होने के लिए, कि हो सकता है कि कुछ कहीं कोई ना कोई, अल्टीमेटली तो इंसान लोग ही संभाल रहा है, तो इंसान से ही गलती होता है, तो गलती के कारण हो सकता है कि कलेक्शन ही ना हो पाया GST का। बोल करके स्टेट्स को कंपेंसेशन पहला 5 साल तक मिलेगा। ये कहां लिखा है, ये बिल में लिखा है, ये वो बिल में लिखा है, ठीक है, हम लोग बिल का पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल टू एग्जामिन इश्यूज रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स and make recommendations to the union and states on parameters like rates, taxes, cesses and surcharges to be subsumed, मतलब एक साथ करना, आ रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, exemption list and threshold limits, model GST laws etc. The council shall function, ये point important है, the council shall function under the chairmanship of the union finance minister, ठीक है, जो अभी हम थोड़ा देर पहले बोले, एंड विल हैव ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एज मेंबर्स, ठीक है, जो अभी हम थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि स्टेट का ही बंदा लोग बैठा है वहां, वो मिला के साथ में अरुण जेटली को बोल दिया है कि आपको पूरा क्या गवर्न करना है, क्या करना है, ये सारा रेट सेट करना, कोई भी इशू आ रहा है उसको एग्जामिन करना, उसको सॉर्ट आउट करना, बेसिकली पूरा काम संभालना। इन शॉर्ट आप लोग यहां लिख सकते हैं, पूरा काम फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट का मेंबर्स लोग संभाल रहा है, ठीक है, मतलब GST काउंसिल बना कैसे है, स्टेट गवर्नमेंट का मेंबर्स को लेकर के, साथ में अरुण जेटली, ठीक है, हर स्टेट का समझ लीजिए एक मेंबर को ले लिया या 2 मेंबर को ले लिया, जो भी उनका जिस तरह से बनाया हुआ है। वो लोग करता क्या है, वो लोग रेट्स, टैक्सेस का कितना, किस पे कितना टैक्स लगेगा, कोई इशू है क्या, इस पे लगाएं या नहीं लगाएं टैक्स, ये सब सारा चीज वो लोग देखता है, ठीक है। ये आज का लास्ट डिस्कशन है, ठीक है, यहां पे GST लिख लीजिएगा आप लोग, अगर मैट में नहीं लिखा हुआ है तो ये है GST, यहां पर GST लिखना है अपने को, ठीक है। क्या बोल रहा है, टैक्स सब समेशन, टैक्स सब समेशन मतलब टैक्स को एक साथ करना। अब चार्ट से समझेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है,
इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले लेता था एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारा चीज लेता था। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स दो जन लेता था, मतलब दो जगह जाता था, एक था सेंट्रल गवर्नमेंट, एक था स्टेट गवर्नमेंट। अब ये बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेता था और स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स कलेक्ट करता था, और वो सारा चीज अब क्या हुआ, जीएसटी में आ गया। बेसिकली यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस टैक्स सर्विसेज पे चार्ज होता था, सीएसटी ऑन इंटर स्टेट सेल्स जो हम बोले थे, कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स, ये सब सारा चीज क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था पहले। वैट ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स, मतलब विद इन द स्टेट, एंटरटेनमेंट टैक्स एंटरटेनमेंट पे, लग्जरी टैक्स होटल रूम्स पे डिस्कशन हो चुका है, ऑक्ट्राई एंट्री टैक्स ऑन एंट्री इन स्टेट, इट इज ऑल सबसम्ड इन जीएसटी। यहां जीएसटी आप लोग लिख लीजिएगा अगर इनकेस नहीं लिखा हुआ है तो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये वाला, ये एक्चुअली नेक्स्ट पेज में आ गया है, चीज समझ के देखिए, नेक्स्ट पेज में आ गया है। ये वाला टॉपिक अपने लोग नेक्स्ट क्लास में, अब अपना जीएसटी का डिस्कशन यहां से स्टार्ट होगा, तो अपने लोग क्या करेंगे, ये वाला चीज अपने लोग आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज का बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास था, आप लोगों को एक फील लाने के लिए कि जीएसटी क्या होता है, कहां से आया, कौन फर्स्ट